नमस्कार, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हम मौजूद हैं ज़िला पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल ब्लॉक के थरबिटिया गांव में। थरबिटिया टोला मठ लोग बता रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है नदी, इसको बता रहे हैं कि चकनाहा नदी है। चकनाहा नदी के किनारे देखिए कितना जलकुंभी जमा हुआ है। इधर नीचे दिखाइए, ये सब जलकुंभी है और नदी भी साफ़ नहीं है, बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि यह गंदा पड़ा हुआ है। और इस नदी के लगाव से अगर साफ सफाई होता तो नदी में ही घेर करके कुछ लोगों को दे दिया जाता कि लो इसमें मछली पालने का काम करो, तो एक आदमी नहीं, यहाँ हज़ारों आदमी का बेरोज़गारी का मामला हल हो जाता। हज़ारों आदमी नदी के बीच में घेर करके और मछली डालकर मछली पाल सकते थे। इतना ही नहीं, अगर ये नदी है तो नदी के किनारे किनारे ये दिखाओ, ये किनारे किनारे बहुत दूर तक खाली ज़मीन पड़ी हुई है। इधर दिखलाइए, इधर भी बहुत दूर तक खाली ज़मीन पड़ी हुई है। इस खाली ज़मीन में मछली के लगाव से, नदी के लगाव से अगर जिंदा मछली विक्रेता केंद्र बना दिया जाए, हैचरी बना दिया जाए और दर्जनों स्कीम दिखाई दे रहा है पोर्टल पर, वो अगर लगा दिया जाए, रेयरिंग तालाब हो, बायोफ्लॉग हो, तो बहुत सारे लोगों का बेरोज़गारी का मामला हल हो सकता है। बचत सहायता योजना है, जो 1500 का महीना मिलता है, तो लाखों आदमी का बेरोज़गारी का समस्या यहाँ से हल हो सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का मामला है, मछली जब वहाँ से निकलेगी, जिंदा मछली विक्रेता केंद्र में रहेगा और यहाँ से मछली को बेचने के लिए अदर स्टेट, अदर ज़िला, अदर कंट्री की बात आएगी तो ये कहाँ से ये लोग बेचने जाएंगे। ये तो किसान है, ये तो मछली मारते हैं, इसको मछली मारने, मछली पालने, मछली को निकालने, जिंदा मछली विक्रेता केंद्र तक पहुंचाने तक ही ये लोग का मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आगे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था कौन करेगा? मत्स्य विभाग कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कौन कर रहा है? वो जो पैसा आता है रेयरिंग तालाब, बायोफ्लॉग और जिंदा मछली विक्रेता केंद्र, कोल्ड स्टोरेज, फिर मछली तो जीव है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग रहते हैं, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उन लोगों की दुनिया अलग है, पानी की दुनिया है। पानी से बाहर निकालेंगे मछली मर जाएगी। पानी से बाहर कैसे निकालना है, कैसे रखना है, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे भेजना है, उसके लिए भी गाड़ी आता है। तो सारा व्यवस्था इंतजाम होगा तभी ना लोगों का बेरोज़गारी का समस्या हल होगा। संसाधन होता है, व्यवस्था होता है। गाड़ी एक संसाधन है, एक जगह से दूसरी जगह हम गाड़ी से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, आसानी से पहुंचेंगे। पैदल जाएंगे तो देर से पहुंचेंगे, हो सकता है कि टाइम के अनुसार नहीं पहुंच पाए। तो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए ये जो दिखाई दे रहा है नदी, बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा संसाधन है। यहाँ से लोगों को अदर स्टेट जाना पड़ता है काम करने के लिए, दिल्ली, बम्बे, गुजरात, न जाने कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। नौजवान अपने खूबसूरत बीवी को, बाल बच्चों को, घर को छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। अब जानिए, लोग सिर्फ मछली ही नहीं, जब वहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी औरतें, लड़कियाँ देखते हैं कि वह खाली बैठी रहती है। सुबह शाम खाना बनाने में टाइम खर्चा होता है, बाकी पूरा टाइम खाली रहता है उनको। मछली का दाना तो बना ही सकती है वो लोग। मछली का दाना बनाएंगी तो कहीं ना कहीं तो बेचने जाएगी। तो यहाँ से वहाँ तक हज़ारों आदमी को दे देंगे मछली पालने के लिए, मछली के नदी में घेर करके मछली पालने के लिए। तो वो तो दाना उनको चाहिए ही चाहिए, मछली का दाना। तो मछली का दाना कौन बनाएगा? वही जो घर में औरत बैठी हुई है वो मछली का दाना बना देगी। मछली का दाना बनाएगी और यहाँ तक ला देगी तो पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा तो आराम से चैन सुकून से तो घर पर रहेगी। औरत भी काम कर सकती है, मर्द भी काम कर सकता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। इसलिए क्या होता है, परेशानी आती है। लोग लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा करते हैं। थोड़ा खौराहा बात बोलने में बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए गोलियों की तड़तड़ाहट और खून के छींटों से पूरा शहर दहल उठता है। क्यों? एक फुंसी, एक जख्म, बहुत बड़ा जख्म बन जाता है, नासूर बन जाता है, टपकता रहता है, वो ठीक नहीं होता है। इसलिए इंसान
ऐसा काम करने पर आमादा होता है, ऐसा काम करने पर अपने आप को तय कर लेता है कि जो इंसान अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, एक हैवान सिफत ही उनको अंजाम देता है। तो ये कौन करता है? विभाग के आदमी, बिचौलिया आदमी, जिसको जिम्मेदारी मिली है, जिसको काम मिला हुआ है, पैसे मिलता है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, देवचोरी करते हैं। मैं सीएससी भेली भी हूँ, इस गाँव के अंदर आया हूँ, जितना भी आदमी है सबका मैं एंट्री करने के लिए आया हूँ। सरकारी जो पोर्टल है NFDP, उस पर लगभग थरबिटिया गांव में 40 आदमी का रजिस्ट्रेशन हो गया हुआ है। मैं हज़ारों आदमी का और बिहार गवर्नमेंट का जो पोर्टल है बिहार फिशरी GOV.in, जिस पर दर्जनों स्कीम दिखाई दे रहा है, मैं उस पर भी सारे लोगों का एंट्री करूंगा और योजना से जुड़ेंगे भी। अब बहानाबाजी नहीं चलेगा डिपार्टमेंट का कि लोग काम करने वाला नहीं है। लोगों का फाइल दीजिए, लोगों का पेपर दीजिए, लोग उस लायक है कि नहीं है। मैं सारा पेपर तैयार कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, दे भी चुका हूँ। बहुत ही उदासीनता की बात है कि लगभग 80 आदमी 100 आदमियों का फाइल अब तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है विभाग में। उन लोगों को विपणन किट के माध्यम से 10 से 15 हज़ार का सामान मिलता है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। बहुत लोगों को मिला। जो लोग विभाग से साठगांठ फैलाए हुआ है, जो लोग विभाग से तालमेल बना करके काम चला रहा है, उनका हो जा रहा है, लेकिन ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। फ़ायदा इसमें सबका है। आप जो 4-10 आदमियों से पैसा लेते हो, 60 गुट बनाते हो, लेकिन यहाँ देखो करोड़ों आदमी, लाखों आदमी से आपको पैसा लेने का मौका मिलेगा, कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको नीयत साफ करना होगा, थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हम तो काम करने वाले हैं, जब तक काम मिलेगा करते रहेंगे, लेकिन ऐसा अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मुमकिन है कि ये जो बीमारी है, ये परेशानी है बेरोज़गारी का और गोलियों की तरतराहट, खून के छींटों से पूरा शहर ढलने का, हो सकता है कि इसके चपेट में आप लोग भी आ जाएँ। इसलिए जो ज़िम्मेदारी मिली है, जो काम मिले हैं, जो पैसे मिले हैं, जितने दिन की ज़िंदगी मिली है, उनको सही से गुज़ारने का कोशिश करें। कैमरामैन शमशेर के साथ नौशाद, पूर्वी चंपारण।